Hello guys, welcome to my channel on Vidyanshi's studio. I am new here and this is my first video part 1, and today I will tell you the use of verb to be. If you have any problem in use of verb to be, I will clear your all the problems, and if any problem remaining you can ask me in your comment box section. Okay, so now let's start. If you have any problem, you can go to stationery and take a book. It will be cost only just 40 rupees cost, and you can take Lucent Publications Junior English Translation. This is the book name, and you can read it by yourself, and you can understand each and everything clearly. So now let's start our video. Any problem, please ask in comment section. I will tell you. Verb to be: am, is, are, was, were, shall be, will be को verb to be कहा जाता है. To be का अर्थ होता है become यानी होना. इनमें से am, is और are का प्रयोग प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल में, was, were का प्रयोग पास्ट टेंस भूतकाल में, और भूतकाल में तथा शैल बी और विल बी का प्रयोग फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल में किया जाता है. जो वर्ब टू बी होता है वो इज, आर, एम, वॉज, वर, शैल बी, विल बी को हम लोग वर्ब टू बी कहते हैं. और वर्ब टू बी का मीन्स होता है बिकम यानी होना, और इसमें से इज, एम, आर ये प्रेजेंट टेंस के लिए यूज होता है. ओके, एंड was, were is used for past tense, and will be, shall be is used for future tense. Okay, इनसे व्यक्ति या वस्तु की दशा यानी कि स्टेट का बोध होता है जब इनमें से कोई किसी सेंटेंस यानी कि वाक्य में अकेले आते हैं तो मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया का काम करते हैं. अगर इनमें से क्या होता है कि इनसे जो है हमें किसी इंसान या फिर किसी भी वस्तु यानी किसी भी सामान का दशा पता चलती है, स्टेट पता चलता है, स्टेट का बोध होता है. ठीक है, और जब ये किसी सेंटेंस में अकेले आते हैं तो ये मेन वर्ब कहलाते हैं यानी कि मुख्य क्रिया कहलाते हैं. मुख्य क्रिया का काम करते हैं. अब हम इनका अध्ययन अलग अलग विस्तार पूर्वक करेंगे. अब हम लोग इसके बारे में और अलग अलग पार्ट में खूब अच्छे से जानेंगे. तो चलिए जानते हैं. जब हिंदी वाक्य के अंत में हूँ, है, हो, है, होता हूँ, होते हैं, होते हो, होता है, रहता हूँ, रहते हैं, रहते हो, रहता है इत्यादि रहें और ये वाक्य में मेन वर्ब का काम कर रहे हों तो ऐसे वर्ब की अंग्रेजी वाक्य के कर्ता के अनुसार एम, इज, आर होती है. इसे नीचे दिए गए टेबल से समझें. तो क्या होता है कि जब हम यहाँ पे ए टॉपिक है हमारा यूज ऑफ इज, एम, आर. ठीक है, हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं जिसमें है, हो, है, हो, हूँ, होता है, होते हैं, होते हो, होते हैं, होता है, रहता है, रहते हैं, रहते हो, रहता है, इस तरह के जो वर्ड आते हैं तो वो मेन वर्ब होते हैं यानी कि मुख्य क्रिया होते हैं, और वो मुख्य क्रिया का काम भी करते हैं. तो ऐसे जो वर्ब होते हैं उसे इंग्लिश में यानी कि अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में वाक्य के अनुसार कर्ता
वाक्य के कर्ता के अनुसार एम इज आर होती है। इसे नीचे दिए गए टेबल से समझेंगे हम लोग, ठीक है। टू बी प्रेजेंट टेंस, फर्स्ट पर्सन आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, सिंगुलर था ये। प्लूरल वी आर फाइन, हम लोग ठीक हैं, प्लूरल हो गया। अब सेकंड पर्सन सिंगुलर, यू आर फाइन, तुम ठीक हो, सेकंड पर्सन प्लूरल, यू आर फाइन, तुम लोग ठीक हो। प्लूरल में यहाँ पे देखिए चेंज हो गया, सिंगुलर में क्या था तुम ठीक हो, लेकिन प्लूरल में तुम लोग ठीक हो, ठीक है। थर्ड पर्सन ही शी इट, मोहन इज फाइन, वह यह मोहन ठीक है, सिंगुलर था ये। दे द बॉयज आर फाइन, ओके, वे लोग लड़के ठीक हैं। तो अब मैं इसको आपको हिंदी में बताती हूँ। फर्स्ट पर्सन यानी कि प्रथम पुरुष, सेकंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष, थर्ड पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन यानी कि प्रथम पुरुष, सेकंड पर्सन उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, थर्ड पर्सन उत्तम पुरुष, ठीक है। सो और इसको एक वचन और द्विवचन में हम लोग, एक वचन और बहुवचन में हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो प्रथम पुरुष में मैं ठीक हूँ, ये था एक वचन। बहुवचन हम लोग ठीक हैं, ठीक है। ये चेंज हुआ ना, सिंगुलर और प्लूरल में चेंज हुआ, पर्सन हमारा नहीं चेंज हुआ, सिंगुलर और प्लूरल चेंज हुआ, ठीक है। सेकंड पर्सन यानी कि मध्यम पुरुष, तुम ठीक हो, तुम लोग ठीक हो। तो यहाँ पे क्या अंतर दिखा रहा है कि तुम ठीक हो, हाँ सिंगुलर है ये एक वचन है, लेकिन तुम लोग ठीक हो ये बहुवचन है, ठीक है। अब ये है हमारा उत्तम पुरुष, वह यह मोहन ठीक है, ये हमारा एक वचन है, यानी कि वह यह जहाँ पे आए वो सिंगुलर है, एक वचन है। मोहन ठीक है, ये भी एक ही वचन है, ठीक है। वे लोग लड़के ठीक हैं, जहाँ पे वे लोग या फिर जहाँ पे वे लोग आए वो प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, वे लोग की जगह जैसे लड़की भी आ सकता है, कोई भी प्लूरल फॉर्म आ सकता है, लड़के ठीक हैं, समझे आप लोग। अब हम लोग देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके एग्जाम्पल, मैं व्यस्त हूँ, आई एम बिजी, हम लोग अच्छे हैं, वी आर वेल, तुम लोग आलसी हो, यू आर लेजी। तुम और तुम लोग की इंग्लिश मीनिंग एक ही है, वो है यू, ठीक है। वह नेक है, ही शी इज जेंटल, मतलब वह का इंग्लिश में ही भी होता है, शी भी होता है, ठीक है। यह आकर्षक है, इट इज अट्रैक्टिव, राम ईमानदार है, राम इज ऑनेस्ट, वे लोग मेहनती हैं, दे आर लेब्रियस, ओके। लड़के उपस्थित हैं, द बॉयज आर प्रेजेंट, बच्चा भूखा है, द चाइल्ड इज हंग्री, बच्चे खुश हैं, द चिल्ड्रन आर हैप्पी। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अफर्मेटिव सेंटेंस ही। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की एक्सरसाइज, उसके बाद निगेटिव सेंटेंस, उसके बाद उसकी एक्सरसाइज, ओके। तो हम लोग पहले क्या करते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस और वर्ब टू बी के यूज़ के बारे में हम लोग कुछ चीज़ें लिख लेते हैं अपनी कॉपी में। आप लोग रफ कॉपी में भी लिख सकते हैं, फिर कहीं भी इसको नोट कर लीजिए जिससे आपको ये लर्न हो जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं। ये जो है ये वर्ड हमें, ये है, ये सब हमें अपनी कॉपी में उतारने हैं, ठीक है। अब को के बाद से हम आगे आपको बताएंगे, ओके। चलिए, को वर्ब टू बी कहा जाता
ओके, इट इट मीन्स, ओके, इट मीन्स, इसको ये भी हम लोग कॉपी में लिखेंगे। ओके, इट मीन्स बिकम। ओके, हम इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि एम इज आर, ये प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं। ठीक है, वॉज, वर, ये जो है, और ये हम लोग लिखेंगे। ओके, और वॉज वर जो होता है ये किस में यूज होता है? पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में। ठीक, शैल बी, ओके, शैल बी और विल बी किसके लिए यूज होता है? फ्यूचर टेंस, एफ टी मतलब फ्यूचर टेंस। ओके, ये फ्यूचर टेंस में यूज होता है। मैं फिर से लिख देती हूँ, एफ टी, फ्यूचर टेंस। ओके, you will also have to write this in your copy. Okay,